देर होगी सबको बैठे हुए, सब परेशान हो रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं। और इस अवसर पर पंचायत हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई रामलाल जी ओड साहब, जिनको आपने सुना था, और हमारे जिला प्रमुख हैं भाई हीरालाल जी, आपके विधायक जो भी आपको बोल ही रहे थे, ओम प्रकाश जी ओडला, भाई अजीत सिंह जी पूर्व जिला प्रमुख, बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भाई छोटेलाल जी बैठे हैं, और हमारे सभी हमारे दौसा के प्रधान बैठे हैं, सिकरा के प्रधान बैठे हैं, नागल प्रधान है, लवाण प्रधान है, आपके यहाँ के हैं, पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सरपंच साहबान हैं और जिला परिषद सदस्य हैं, सभी हमारे साथियों, और सबसे ज्यादा है भूमिका जो आप बैठे आपने निभाई चुनाव को जिताने में। साथियों, देखो आप सबकी बात सुन रहे हैं, आज का मेन उद्देश्य आपका आभार व्यक्त करना, आपको धन्यवाद देना कि किस तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद दौसा लोकसभा क्षेत्र को बहुत बड़े अंतर से आपने कांग्रेस की झोली में डाला। और मैं समझता हूं कि महुआ तो लोकसभा लग होता था, हमारे दौसा में सचिन जी 2004 में जीते थे, 20 साल बाद में दौसा को कांग्रेस का सांसद मिला, और महुआ को शायद उससे भी ज्यादा समय में मिला, और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देखो सारे नेता बोल रहे थे, एकता ही सब कुछ है। अजीत जी ने भी बोला, हुल्ला जी ने बोला, कोई ने घुमा के बोला, कोई ने सीधा बोला, कोई ने उल्टा बोला, सभी सारे इशारों में समझा रहे थे। लेकिन ये सही बात है, यदि आप एक होकर चुनाव लड़ोगे तो महुआ में कोई दुनिया की ताकत से कांग्रेस को हरा नहीं सकती। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से महुआ ने जिताया था आपको। इस बार तो आपने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, और जिस दिन सचिन पायलट जी आए थे उस दिन हमें एहसास हो गया था इस बात का, जिस तरह से हुल्ला जी बोल रहे थे, जिस तरह से अजीत जी बोल रहे थे, अजय वाला जी बोल रहे थे, सब नेता बोल रहे थे, उसी दिन लग गया था अब इस बार सब दिल से काम करेंगे, और सबने दिल से काम किया, सचिन जी की बात रखी, और यही परिणाम रहा कि उस दिन 50 सीखा था, केवल 5 सीखा मुझे 45,000 जीते, 46 से जीते हुए। देखो साथियों, विकट परिस्थितियां थी, सबको पता है, पूरे देश को पता है। दौसा लोकसभा की विकट परिस्थितियां थी, और महुआ विधानसभा की उससे भी विकट परिस्थितियां थी, और ऐसी परिस्थितियों में जो आपने मेहनत करी, जो आपने काम किया, उसने इतिहास रच दिया। इसमें मैं समझता हूं कि खेलने की कोई बात नहीं है। और इस सारे जो कार्यकर्ता बैठे, देखो ये किसी का हाथ में नहीं होता, एक नेता में जी सकता नहीं तो जो अपने देखा स्थिति क्या रही है, जो लोग ये समझते हैं सारे लोग हमारे खेने में। सबसे बड़ी बात आप देख लेना, पूरे देश के अंदर जो मोदी जी थे, सबसे पहला शुभारंभ उन्होंने प्रचार का दौसा से किया, और दौसा में क्या हालत हो गई उनकी। और मैं कहूंगा कि यहाँ का मैसेज पूरे देश में गया। जब मोदी जी दौसा में यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुरारी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, ये मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है सब उनके साथ। और इसी का मैसेज ये गया। पायलट साहब ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी, गहलोत साहब की मीटिंग चंडीगढ़ में ऐतिहासिक हुई थी, हमारे सब प्रियंका जी की मीटिंग ऐतिहासिक वहां हुई थी। तो साथियों, आपने पूरे क्षेत्र के अंदर, और ये और है पूरे देश में, आप चौथे नंबर पे जीते हो पूरे देश में। एक तो आसाम में 15 लाख वोट हमारे माननीय कम्युनिटी के भाइयों के वहां जीते, एक और केरल में जीते, फिर राहुल जी जीते, और फिर आप जीते हो। नॉर्थ इंडिया में तो दूसरे नंबर पे, राजस्थान में पहले नंबर पे। तो ये इतिहास आपने रचा है, तो इसलिए मैं ऐसी बात मत करो। अब कांग्रेस बहुत लंबे समय तक नहीं जीतेगी। अगर मुझे विश्वास है इस बात का, जब मुझे आपने सांसद बनाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको साथ में लेकर चले। तो यहाँ की बात नहीं है, 8 विधानसभा में कांग्रेस जीती है। अभी आपके जो 45,000 करा, आपके जो बैलेंस वोटिंग वो और अलग से 1,000 बार 45 से नहीं जीता, 46-47 ही जीते हो।
400 में हम 550 से हारे नहीं है, 200 वोट से जीते हैं। वहाँ 700-800 वोट बैलेंस वोट थे, उसमें जोड़ नहीं रखे इसमें। वहां भी आपके यहाँ से ज्यादा झगड़े वहां थे, यहाँ से ज्यादा झगड़े पश्चिम में थे, थानागाजी में थे। पूरे लोकसभा क्षेत्र में यही हालत थी जो आपके यहाँ थी। देखो, मुझे या तो ईश्वर की कृपा थी, या भगवान की मेहरबानी थी, या आप सबका जनता का आशीर्वाद था। देखो, इस बार नेताओं को जनता ने भी सीधा किया है। और ये मैं देखूंगा, इस बार मोदी जी से जनता चुनाव लड़ी थी। क्या लड़ी थी? और जिन मुद्दों को लेकर हम गए, जिन मुद्दों को लेकर हम गए थे, लोग चिल्लाते रहे, हम गारंटी देते हैं, हम ये करते हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, जनता खड़ी हो गई, नेता भी खड़े हो गए, और कोई थोड़ी बहुत नेता का फर्क था ने, वो भी जनता का रूप देख के वो भी पीछे पीछे लग लिया। सही है तो बात है। मैंने देखा कई जगह फ्रैक्शन थे। मुझे खुशी इस बात की है, और सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। छोटी मोटी शिकायतों को दूर करेंगे अपन, बात करेंगे अपन। और जब लोकसभा का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होता है, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव होता है, ये चुनाव देश की समझाना उसका चुनाव होता है। आपको पता है, 2 बात को लेकर गए थे। एक तो राज्य सरकार, किस तरह से राज्य सरकार ने 4-5 महीने में हमारे विकास के कार्यों को गिन के समीक्षा के नाम से रोका नहीं रोका। चाहे सड़क के काम हो, चाहे आपका हॉस्पिटल काम हो, जैसा आप बता रहे थे, चाहे और काम हो, सारे कामों को रोका है। अभी गुलाब जी पानी की बात कर रहे थे। गुलाब जी, ये पानी तो इसकी नींव पता है कब लगी थी? इसकी नींव लगी थी 2011-12 इसी सरदार डैम की, जब स्वर्गीय राजेश पांडे की मूर्ति का नाम करने आए थे अशोक गहलोत जी, हुड्डा जी, सचिन पांडे जी। भंडारा 0 था। कई लोग गए होंगे उसमें, कोई उस टाइम इस सदा का नाम ही नहीं जानता था। उस टाइम तक 10-11 तक सबसे पहले हमने सीएम के सामने उस पायलट साहब की मूर्ति का नाम पर ये मांग रखी थी। अब 2 जिले में भयंकर पानी की समस्या है, ईसरदा डैम बढ़ाओ, वहां से पानी लाओ, चंबल का पानी सरदा में डालो और 2 की प्यास हो जाओ। बीच में हमारी सरकार चली गई थी, 500 करोड़ रुपए 2013 में सैंक्शन कर दिए थे। इसमें 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, कोई काम नहीं हुआ। दोबारा हमारी सरकार आई, ये 4200 करोड़ नहीं, ये है 6200 करोड़। हुड्डा जी जो पता है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हैं। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए डैम के, जो करीब करीब पूरा हो गया। ये काम तेजी से चल रहा है। और हमारी सरकार रहती तो दिसंबर 24 तक 2 जिले के पूरे 1150 गांव में पानी पहुंचता, एक आध महीने में खाता नहीं। अब थोड़ा प्रोग्रेस स्लो होगी, हम कोशिश करेंगे। अभी 15 की चुनाव से पहले मैं सीएस से मिलकर आए थे, अपना घर पड़ा इस मैटर को लेकर के। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब नेता एक होकर के हमारा प्रयत्न रहेगा इसको और गति पकड़ाए। समीक्षा के नाम पे कामों को रोके नहीं, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। समीक्षा के नाम पे कॉलेज बंद करो, समीक्षा के नाम पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करो, समीक्षा के नाम पे हॉस्पिटलों को शिफ्ट करो, समीक्षा के नाम पे रोडों का काम बंद करो। आप देख लो, समीक्षा के नाम पे योजनाओं को बंद करो, यही तो कर रहे हैं। उस दिन आए थे मुख्यमंत्री बालाजी में, समीक्षा करेंगे, ये करेंगे। अरे अच्छा होता मुख्यमंत्री पानी की बात करें, बिजली की बात करें, कामों को स्पीड पकड़ाने की बात करें। इसलिए यदि आपको 4 साल शांति से रहना है, आपको एकजुट रह करके इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, तो सारे काम होंगे। जहां तक केंद्रीय मुद्दे थे, अपने उत्तर सबसे बड़े जो पूरे देश के अंदर इस बार संविधान संशोधन का मुद्दा था। थाने पढ़े लिखे लोग बैठे, आप इनके स्टेटमेंट सुने होंगे। चुनाव से पहले ये क्या कहते थे, संविधान संशोधन करेंगे और कई बात करेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे, और 400 सीट की बात भी इसीलिए करी थी। लेकिन देश की जनता इतनी होशियार है, जैसे ही इन्होंने कहा हम 400 सीट पार करेंगे, लोग समझ गए कि रात तो 272 में मिलता, आखिरी 400 पार चाहते क्यों। वो समझ गए इनके मन में बेईमानी है। देखो, ये फैसला जनता ने किया, हमने नहीं किया। उनको उस स्थिति में लिया है, अब वो फैसले कर ही नहीं सकते। 242 सीट टिका दिया, न तो संविधान संशोधन कर सकते, न कोई और काम कर सकते, न कोई छेड़छाड़ कर सकते।
न संस्थाओं को कमजोर कर सकते, न चुनाव प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकते। ये फैसला किसने किया? जनता ने, आप लोगों ने इन मुद्दों को लेकर उठ गए थे। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने भी दंड दिया, जैसा जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, जिस भगवान के नाम को बेच रहे थे वो भी इनसे नाराज हो गए और अयोध्या में हरा दिया, अराजक ने हरा दिया। इसलिए चाहे केंद्र के मुद्दों, चाहे आपके यहाँ के मुद्दों, इस बार अच्छा रहा, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। आप तो मजबूती के साथ में खड़े रहो। इनने तो 400 बार नहीं करी। पहली बात, अब तो आपने देखा होगा, अखबार पढ़ते हो, इनका जो मेन जिसके पीछे चलते हैं आरएसएस, उनके नेता क्या भाषा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हो सकता है बीच में मामला लड़खड़ा जाए, हो सकता है, और नहीं लड़खड़ा तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इनकी तो 400 नहीं आई, लेकिन 2029 में हमारी 400 जरूर आएगी। आपको भी 3-4 साल का टाइम है, इनके मिलकर के एकजुट होकर के जिस तरह से आपने काम किया है। देखो, मैं मानता हूँ कितनी मजबूत कांग्रेस है। यदि हम एकजुट होकर लड़े, एकजुट होकर काम करें, सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ के करें, जब 45,000 से आप विधानसभा जीत सकते हो, लोकसभा जीत सकते हो, विधानसभा क्यों नहीं जीत सकते भाई? सवाल इस बात का है कि एक दूसरे को साथ में तो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं। और ये भी बनता है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे भी न मैंने जिताया, न ओम प्रकाश जी जिताया, न अजीत जी जिताया, न जिलाध्यक्ष जी जिताया। ये सबके सहयोग से ही हम मजबूत बने। 1-11 सब मिल गए, सब मिल गए तो हम सब चुनाव जीत गए। साथियों, हम ये कह सकते हैं, आप निश्चिंत रहना, हम जिला स्तर पर मजबूती के साथ में आप यहाँ भी पैरवी करेंगे। और जिस उद्देश्य से आपने दिल्ली हमको भेजा है, सरकार अपनी नहीं है, सही बात है, लेकिन जिस उद्देश्य से जिन मुद्दों को लेकर आपके बीच में गए थे, जो मैंने गिनाए थे अभी, ऐसे जो भी मौके आएंगे, अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा था, पायलट साहब बोले जगह, और मैं कहूँगा सबसे पहले तो मुद्दे जो अपने थे, चाहे संविधान संशोधन के मुद्दे हों, चाहे युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे हों, चाहे अग्निवीर के मुद्दे हों, ये सारे मुद्दे अपने 2 साल ज्यादा चले थे। और 2 साल से चलते चलते पूरे देश में ऐसे फैले जो संविधान संशोधन की बात करने वाले थे, एक दिन ऐसा है जैसे 242 सीट आई, खुद ने संविधान को उठा के सिर पर रख लिया और जय हो संविधान की रख लिया ने। ये जनता है, ये जनता है। अब तो अब भगवान आपको नहीं बोल रहे, बीच में जब अरे इनको दंड मिला, कर्नाटक में जय बजरंगबली बोल रहे थे, वहां से बजरंगबली को आउट कर दिया। यहाँ जय श्रीराम बोल रहे थे, यहाँ जय श्रीराम आउट कर दिया। अब जय श्रीराम बोलने लगे, इनको संविधान में आउट करे क्योंकि बेईमान हो। अब जय जगन्नाथ, तो अब वो भी जय जगन्नाथ मिल गया इनको, तो 5 साल उड़ीसा में देख लेंगे जगन्नाथ, उनको वहां से आउट कर देंगे। आप निश्चिंत रहना, आप तो सबको मिलकर के काम करना। साथियों, एक बात और, आज हमने करीब हमारी जिला से ये बात हुई थी, और विधानसभा स्तर पर सभी कार्यकर्ता से मिलकर आभार व्यक्त करें, उनको धन्यवाद दें। इसके बाद में लोकसभा चल जाएगी। लोकसभा के बाद में हमारा प्रयत्न रहेगा कि सब जगह शिकायतें मिली थी, और सांसद जीतने के बाद में आती नहीं। आज तो हमारा सामने विधानसभा स्तर पर, और मैंने 2 महीने में जैसे ही लोकसभा समाप्त होगी, हम पूरा सेकेंड राउंड में पंचायत स्तर पर भी आएंगे। देखो, मैं ये भी मेरे अनुभव, चुनाव जीतने में काम भी सब कुछ नहीं होते। काम करो तो कई खूब काम भी जवान तो जब हो जाती, काम भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, कार्यकर्ता व्यवहार भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? कहां पे बता दो, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, जो खुद क्षेत्र में काम नहीं कभी छोड़े, जब प्रधानमंत्री बन जाए, जो काय कभी छोड़े, वो तो थोड़ा सा साल हो मोदी आ जाओ। इसीलिए काम के अलावा काम भी खूब करो, कार्यकर्ताओं को महत्व दो, व्यवहार में रखो, प्रेम से रहो, सबको साथ में लेके चलो, सारी बातें करो, तभी सही रहता है ना भाई। जब चारों टायर गाड़ी के सही होंगे तभी गाड़ी चलेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे अब सबको साथ में लेकर के। और जब कई साथी हम जानते भी नहीं, ज्यादा शिकायत क्या आती है, ये तो हरिओम घर टेलीफोन तो सारे कोई नेता उठा नहीं सकता, नहीं उठा सकता। मैं बहुत ज्यादा उठाता हूँ, मेरा रुपया उठाता है। एक तो क्या कि कभी लोकसभा बैठे भाई, देखो इनको तो धरती में मुकाबला नहीं खोलती भाई। देखो
इनको तो अब जैसे लोग सब यही हो सकता है उल्ला जी का उत्तरायण टेलीफोन हो या हम तो विधानसभा जाते हमारे टेलीफोन बंद हो जाते क्यों भाई लोग समझाते हो बंद हो जाते भाई मैंने कह दिया तुम्हारा उल्ला जी तो स्पेशल आदमी है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए कही कोई भाई खाने में बंद हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत फौरन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में पड़ती है। कोई भी नेता देखो नेताओं को भगवान जनप्रतिनिधि भाई मारा है। देखो सुनो इन नेताओं कार्यकर्ताओं को भ्रमित मत करो। अब लोकसभा चलती है, मान लो लोकसभा अंदर उसे नोट टेलीफोन लाओ, कैसे उठे नहीं उठता नहीं। हाँ इसे नहीं उठते टेलीफोन, इसे तो कार्यकर्ता सीधे साधे सोचते क्यों नहीं उठा। उल्ला जी मुझे विधानसभा अंदर होते नहीं उठा बटे नहीं उठा इसलिए हरिओम जी कैसे मत लो तुम। हाँ ये फिर उठाने चाहिए अभी शुरू में मुहूर्त करते मत करो। हाँ मुद्दा मत बढ़ाओ इसलिए आप तो ऐसा कहना। और एक तो ये बात इससे नाराज मत हो, एक दूसरे क्या है कि हम सब लोगों को जानते भी नहीं। टेलीफोन तो मुद्दा महुआ बहुत ज्यादा चल रहा है यार। देखो हम अंतर्यामी तो है नहीं, कई लोग जानते नहीं है, जैसे वो तो जानते नहीं जानते। कई लोग क्या कहते हैं हमारे सामने आ जाते, मेरे आगे सब जगह है सब लोग गहरे पड़े होता है। अब भाई तो नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता नहीं जानते तो उसे कह दिया करो अब मैं फलाना गांव से महुआ से आया हूँ, मेरा यह गांव है, पूरा मान सम्मान मिलेगा। ठीक है ना और 2-4 दिन मिला अपना जान पहचान हो जाएगी। ये भी बहुत शिकायत आती है भाई अपने 20 लाख नहीं जानते सबको तो बता दिया करो, हम कोशिश करेंगे। देखो कोई नेता नहीं चाहता, कोई नेता नहीं चाहता कि हमारे वोटों को नाराज करें। भगवान होता है वो। आज हम यहाँ बैठे भाषण दे रहा, आप पीछे दे रहे कौन पूछ रहा जानते हो। और 2 सवालों का इतिहास रच दिया लोकसभा ने। इसलिए कृपा करके आप काफी लंबे समय से बैठे हो। आज तो हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहले लोकसभा चलेगी शायद मेरे साथ 24 से महीने 10-20 दिन चलेगी, फिर उसके बाद में गाँव का प्रोग्राम बनाएंगे। मैं कह सकता हूँ महीने 2 महीने आते रहे, ठीक है ना। और तुम्हारी पूरी पैरवी करेंगे और जो संभव होगा जो काम करेंगे। आप तो प्यार करो, मोहब्बत से रहो और कांग्रेस को मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।